सेशन से, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे और बहुत ही गजब की क्लासेस है। सो सभी फ्रेंड्स आ जाइए, फटाफट सेशन को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, क्या बात है, मजा आ गया, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। देखो आप एक टीचर हैं, आप क्या है, एक टीचर हैं। सो आप टीचर है तो आपका क्या दायित्व होता है कि अगर आपके स्टूडेंट्स को कोई समस्या है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, क्या आप उन बच्चों को भय उत्पन्न करके या फिर तनाव उत्पन्न करके या फिर सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करेंगे, या फिर विचार मंथन को प्रोत्साहित करके, उपमा और अनुमानों की रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। ओके, अब देखो क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गए, भाड़ में जाए। अब समझो क्वेश्चन क्या है, एक टीचर है, टीचर के पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को कोई समस्या है तो टीचर्स उन स्टूडेंट्स की समस्या को कैसे सॉल्व करेगा। तो आप मुझे बताइए, क्या टीचर से यहाँ पे भय उत्पन्न करेगा, बच्चों को डराएगा? बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना सीटेड नंबर काट देगा। ओके, अगर ऐसा करोगे तनाव उत्पन्न करोगे बच्चों में, क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम, क्यों नहीं पढ़ो, लाओ स्टिक जल्दी, पिटाई करो उनकी, मुर्गा बनाओ उनको, हाथ ऊपर करो, ठीक है ना। नो। क्या सामग्री को निष्क्रिय और बार बार क्या कहेंगे, नहीं याद हो रहा है तो बार बार याद कर लेना, भेजे में घुस जाएगा, ठीक है। बार बार क्या कर ले, याद कर ले, भेजे में घुस जाएगा। तो भैया इस तरह से बच्चों के साथ में पेश नहीं आना है। ओके, ये भी रॉन्ग है। सबसे बेस्ट यहाँ पर क्या है, विचार मंथन करेंगे, बच्चों को क्या समस्या है, कहाँ पे समस्या हो रही है, ओके, उसका निदानात्मक जानेंगे, फिर उसे उपचार देंगे, उसकी समस्या जानेंगे, समझेंगे, उससे बात करेंगे, क्या दिक्कत है बताइए, विचार मंथन करेंगे, अच्छी रणनीति अपनाएंगे, और फिर ओके उसकी जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे जिन बच्चों की, उन्हें सॉल्व कर देंगे। तो यही तो है सीटेट, यही तो है पेडागोगी, और यही है माइंड, और यही है सारी चीज़ें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तनाव, शर्म, हीनता या फिर संतुष्टि। बेस्ट क्वेश्चन है, मस्त एकदम। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। अब देखो क्लास में 30, 35, 40, 45 बहुत सारे बच्चे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे हैं। ओके, तो जो ये स्टूडेंट्स जब एक टीचर्स पढ़ाता है और एक टीचर्स को ये पता होता है कि कौन स्टूडेंट्स कितना यहाँ पे कर सकता है, किसका IQ लेवल कितना है। ओके, फाइनली जब बच्चे यहाँ पे रुचि ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, ओके, तो इस तरह जब बच्चे सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है बच्चों के अंदर, तो क्या करेंगे, क्या उन्हें तनाव देंगे या फिर वो शर्म कर रहे हैं या फिर हीनता, नो, बल्कि क्या संतुष्टि मिलेगी भैया, क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। ओके, मानो टीचर ने उन्हें जो पढ़ाया उन्हें बहुत अच्छे समझ आया, उनका दिल गार्डन हो गया, हैप्पी बढ़िया, और वे बहुत खुश है और एक्टिव भी, और वो यहाँ पे पढ़ना चाहते भी हैं और कर भी रहे हैं। ओके, तो इससे क्या है, बच्चों को संतुष्टि मिल रही है और टीचर्स को भी साथ साथ में, तो संतुष्टि बेस्ट होगा। क्या बताओ, क्या इससे तनाव उत्पन्न हो रहा है, शर्म आ रही है, हीनता फैला रहे हैं? नो, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? हतोत्साहित कर दो, सुसाधित कर दो, खारिज कर दो, दंडित कर दो, पनिशमेंट दीजिए भैया, या फिर डिसमिस्ड कर दो, या फिर फेकली ट्रीटेड कर दो। क्या बात है। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या किया जाना चाहिए? पूर्व ज्ञान का मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं तो नई चीज़ें सीखते वक्त हम अपने पूर्व ज्ञान यानी कि जो पहले हमें नॉलेज है उसको उसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस पर डिपेंड होके चीज़ें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे, क्या आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, या फिर इस तरह से आपको पनिशमेंट दिया जाएगा या फिर आपको खारिज कर दिया जाएगा क्लासरूम से ही, स्कूल से ही। तो जब बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सीखते हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं तो आप उसे क्या सिखाते हैं? ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से इमली, ए आ ई ऐ ऊ औ, इस तरह सिखाते हैं। लेकिन फिर तो देखो बच्चे ने क्या बनाना सीख लिया, ऐसे ही, इस ऐसे ही बनाना सीख लिया कि
ऐसे बनाना सीख लें। यहाँ पर क्या, आओ बच्चों खेलो कूदो, आओ बच्चों खेलो कूदो, खूब मिलकर खाना खाएंगे, खूब मिलकर बातें करेंगे, खूब मिलकर यहाँ पे डांस करेंगे, खूब मिलकर ये करेंगे वो करेंगे। तो यानी कि एक पूरी कहानी बना ली। तो पहले क्या सीखा बच्चे ने, एक छोटा सा, एक छोटे छोटे से वर्ण सीखे और अब इन पूरे वर्ण से पूरी किताबें छाप दी। ओके, तो पूर्व ज्ञान पर डिपेंड होकर ही तो नया ज्ञान हम सीख रहे हैं। अब अगर हमने बीटीसी न की होती, अगर हम बीटीसी में सीडीपी न पढ़ते, ये है क्या सीडीपी, बाल विकास क्या होता है, तो क्या मैं आपको यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा देती? तो ये मेरी पूर्व नॉलेज ही तो है, उसी के तो आधार पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो उसे हम खारिज नहीं करेंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसे सुसाधित करेंगे, कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इस तरह से ही करो और आगे बढ़ो जीवन में। ओके, चलिए, तो ये होता है एक कंसेप्ट, ये होता है पढ़ाने का बहुत ही बेस्ट तरीका। देखो आपको अच्छा लगता है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे नहीं भी अच्छा लग रहा हो, तो माफ़ी चाहती हूँ। अगर कोई भी मिस्टेक्स होती होगी तो बिल्कुल आप माफ़ कीजिएगा। अभी आगे देखो, स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाना जाना चाहिए? तो विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार यहाँ पर सुगम बनाया जाना चाहिए? बारंबार अभ्यास पर जाके जोर देकर, निष्क्रिय अनुकरण के थ्रू, भौतिक पुरस्कार देकर, या फिर खोज और अन्वेषण के थ्रू। तो विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाना, ठीक है, चाहिए। मानो यहाँ पे बच्चे लोग हैं, आपस में खेल रहे हैं, ओके, स्टोरीज कहानियाँ सुना रहे हैं, या फिर क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि चलो आपस में थोड़ा पढ़ लेते हैं इधर उधर। ओके, कुछ भी पूछ रहे हैं कि ये कैसे होता है। अगर कोई बच्चा पानी पी रहा है, आप क्या पी रहे हैं, ये पानी कहाँ से लाए आप, ये पानी कैसे, कहाँ से निकाला। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ना बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ कि ये करो वो करो, बहुत एक्टिविटीज़ होती है इस समय बालकों में, ठीक है ना, क्या है कहीं बहुत ज़्यादा होती है। तो जब बच्चे इस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या इससे बारंबार अभ्यास पर जोर देंगे आप कि बस बार बार एक ही चीज़ को रटते जाओ, नो। तो वैसे भी बात करें, अभ्यास करना, अभ्यास और जोर देना सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड्स है। निष्क्रिय सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड्स का बाप है भैया। क्या है? बाप है। भौतिक पुरस्कार क्या? पुरस्कार आजा मैं टॉफी दूंगी तुम्हें, आ जाओ बेचा, टॉफी दूंगी, और टॉफी दे करके तब तुम्हें यहाँ पे ये पढ़ना है। क्या तुम रोज टॉफी दोगे उसको? तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, नो। बल्कि क्या, खोज अन्वेषण के थ्रू। जी हाँ, अगर बच्चा सीखने की कगार पर है, अगर वो सीखना चाहता है तो आप उसकी हेल्प करेंगी। और खोज बीन अन्वेषण, यहाँ पे खोज सबसे बेस्ट है कि अलग अलग बेसिस पे जाके आप चीज़ें सीखिए। तो इससे बेस्ट भी कोई ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट है, स्क्रीन पर क्वेश्चन 5 है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति क्या नहीं है, ये बताएं। समस्या समाधान, देखो समस्या कब उत्पन्न होती है? जब कोई भी है बंदा, यहाँ पे बालक है, छोटा नन्हा मुन्ना सा, या फिर हम हैं, आप हैं, कोई भी हो सकता है। समस्या सबके साथ में इन्वॉल्व रहती है। ओके, तो समस्या, प्रॉब्लम, अगर छोटे बालक है, कुछ कार्य कर रहे हैं तभी तो समस्या है कि बिना कार्य के ऐसे ही बैठे नहीं, ठल्ले सो रहे हैं तो थोड़ा ही समस्या उत्पन्न होगी भैया, नो। मानो वो कुछ कर रहे हैं एक्टिविटीज और समस्या उत्पन्न हो गई, तो अब कैसे सॉल्व करें, क्या करें? ओके, तो प्रभावशाली रणनीति क्या नहीं है, ये बताना है। पर कार्यात्मक आबद्धता, पश्चिमगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक, या फिर कलन विधि। मानो कि बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में कोई ऐसा समस्या कि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से करने की कोशिश की, चलो ऐसे नहीं ऐसे करके देखते हैं, ऑब्वियसली आंसर मिल गया, बहुत बढ़िया। ओके, लेकिन क्या नहीं है, तो यहाँ पर कार्यात्मक आबद्धता ये नहीं है भैया। क्या? पर कार्यात्मक आबद्धता यानी कि फिक्स, ओनली फिक्सडनेस, ओनली क्या? फंक्शनल फिक्सडनेस। फिक्स का मतलब एक ही चीज़ पर डिपेंड होना। पर कार्यात्मक आबद्धता एक क्या है? सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड्स है। और पर कार्यात्मक आबद्धता का मतलब क्या होता है कि ओनली हम एक ही तरीके से सोच सकते हैं, चाहे हमें आंसर मिले चाहे हमें आंसर ना मिले, बस हम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से सोचेंगे और एक ही हमारा क्या है? तरीका है।
समझे? तो ये होता है प्रकार्यात्मक आबद्धता। और क्या समस्या समाधान आपके सामने है तो क्या आप समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से सोच के कर सकते हैं? नो। जब तक आप डिफरेंट तरीके से नहीं सोचेंगे तब तक कैसे उसका सॉल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रकार्यात्मक आबद्धता का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से सोच रहा, जैसे कि अभिसारी सोच। ठीक है, समझ गए? बाकी सारे ऑप्शन बेस्ट हैं। नेक्स्ट है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या फिर सीखना निष्क्रिय रूप से होता है, का स्वभाव सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है या फिर परीक्षा केंद्रित होता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना क्या होता है? तो बात करें यहाँ पे, पहले तो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को देख लो। आप बताइए क्या परीक्षा केंद्रित सीटेट का पॉजिटिव टैग वर्ड्स है? नो, परीक्षा केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा भैया। क्या होगा? बाल केंद्रित पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा, न कि यहाँ पे क्या परीक्षा केंद्रित। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं भैया, नो नो। क्या सिर्फ और सिर्फ ये कि बस बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हो, बढ़िया इतनी भारी भारी इतनी सारी किताबें रखी हो बच्चों के सामने, अब ये इसमें से कुछ समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। या फिर निष्क्रिय रूप से होता है। बच्चों में सीखना निष्क्रिय, गलत तरीके से होता है, गलत सोच से होता है, गलत विचारों से होता है, गलत बोलने से होता है। तो ये चीज़ क्या है? रॉन्ग है। जबकि क्या होगा? का स्वरूप एक सामाजिक होता है। आपको पता है समाज में बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। गलत बर्ताव, अच्छा बर्ताव, गलत बंदे, अच्छे बंदे, कौन कैसा है कैसा नहीं है, क्या है ये दुनिया, क्या है ये जीवन। ओके, तो सारी चीज़ें हम सीखते हैं किससे? अपने समाज से। तो कैसे सीखेंगे? जब तक उनमें हम घुलेंगे मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं और जो है संप्रेक्षण नहीं करेंगे, आपस में विचार मंथन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पर 7 क्वेश्चन है, बेहतरीन मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? बच्चों की विफलता का मतलब है कि बच्चे सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए, विफल हो गए, फेल हो गए किसी एरिया में। ठीक है, तो क्या है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या है, संदर्भित पाठ्यचर्या से, सक्रिय पाठ्यचर्या से, पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तो मानो बच्चे विफलता या फिर रुचि नहीं ले रहे हैं पढ़ते वक्त, बालक पढ़ते वक्त रुचि ही नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल बोरिंग फील कर रहे हैं, उनका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, उनका सोने का मन कर रहा है, बढ़िया उन्हें आलस्य छाए हुए हैं। तो अब आप बताइए बच्चा कैसे सीखेगा जब बच्चे के अंदर इतनी चीज़ोत्पन्न है? तो क्या है उनके अंदर? विफलता के लिए जिम्मेदार कौन है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या तो नहीं होगा। व्यक्तिगत पाठ्यचर्या का मतलब यह है कि आप बच्चों को उनके आधार पर ही, उन्हें देखते हुए खेल विधि से, कहानी से, जैसे भी आप कराना चाहते हैं उनके थ्रू आप शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे रुचि ले रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। संदर्भित पाठ्यचर्या है, यानी कि बच्चों की व्यक्ति भिन्नता को देखते हुए साधारण इस तरह से आप पढ़ा रहे हैं जो उनका लेवल का हो, तो ये भी बेस्ट है। सक्रिय भैया आप भी एक्टिव है, टीचर्स भी एक्टिव है, तो उससे बेस्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, इसलिए ये भी निगेटिव हो गया। सॉरी, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमें तो ये देखना है बच्चे क्यों विफलता होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार क्या है, निगेटिविटी कहाँ पर है। तो निगेटिविटी है पाठ्यचर्या का क्या? मानकीकरण। और मानकीकरण यहाँ पे क्या है आपका? ये मानकीकरण जो शब्द है ये सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड से। ओके, अब देखो पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तो निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? मानो यहाँ पे एक साइड में बच्चे बैठे हुए, एक साइड में बुक्स रखी है, तो ओनली टीचर्स का यहाँ पे फोकस बुक्स पर है कि लो भैया ये बुक है, एक आपके पास आपने थमा दी बच्चों के हाथ में कि ये पढ़ना है, पढ़ के आना है और फिर मैं सोऊंगा। अरे भैया पहले कुछ थोड़ा आप तो पढ़ा दीजिए, पहले थोड़ा आप तो कुछ बता दीजिए, ये है क्या, ये किस सब्जेक्ट की है, इसमें क्या पढ़ना है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट चैप्टर का मतलब क्या है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है। जब आपने बच्चों के हाथ में किताबें थमा दी, पढ़ लो जाओ, तो ये नो। चलो 8 क्वेश्चन है और ये कथन और तर्क वाला है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मस्त क्वेश्चन। सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। देखो सभी बच्चों को बचपन में खेलने और
समय नहीं मिलता है, खेलने का अवसर और समय नहीं मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मानो आप इंडिया के रहने वाले हैं और जो बच्चे हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, ओके, पूरे वर्ल्ड में, संसार में, कोई जापान से, अमेरिका से, अमेरिका का बच्चा क्या करता है, जापान का बच्चा कैसे करता है, चीन का बच्चा क्या बात है भैया, चाँव चाँव चाँव, है ना। चलो, तो डिफरेंट है। देखो, सभी बच्चों को बचपन में खेलने का अवसर नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चों को बचपन में खेलने का भी अवसर नहीं मिलता। मानो कुछ फैमिली ऐसी है जो आर्थिक स्थिति से जूझ रही है और बहुत ही क्या है, यहाँ पे लो डाउन है, यानी बहुत पुअर सी टाइप के हैं, इस तरह से बात करें। या फिर जो आपने देखा होगा, जब आप कहीं जा रहे हो तो सड़कों पे जो औरत, जो वुमेन्स होती है, और ऐसे यहाँ पे बच्चे को इधर लेके रखती है गोद में, और फिर क्या भैया, जो है, जो भी वहाँ पे होते हैं उनसे पैसे वैसे जो है वो इस तरह से मांगती है। ओके, तो अगर हम उनकी बात करें तो बताइए, वो अपने बच्चों को वो चीज़ें, वो सुविधाएं प्रोवाइड करा रही हैं जो आप लोग देते हैं, जो हम देते हैं, जो ये जो बड़े लोग होते हैं जो वो देते हैं, बताओ क्या वो प्रोवाइड करा रही हैं? और वो बच्चा कहाँ पे रहता है? सड़कों पे पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है? सड़कों पे पड़ा है, सड़कों के किनारे पे पड़ा है। क्या पता कोई आए यहाँ पे स्मोकिंग करके उनके ऊपर ही चढ़ा दी उन्होंने, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो रहते हैं टिका हुए, क्योंकि जाए कहाँ, घर नहीं है उनके पास। तो भैया दुनिया में ना आप जो भी है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट हैं। ये कहते हैं ना, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे घर में हूँ, मैं ये हूँ, नो, आप जहाँ पे हो ना बहुत बेस्ट हो। आप उन्हें देखो वो क्या है और कहाँ है और किस कंडीशन में भी लाइफ जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं फिर भी। तो आप बताओ, ऐसे बच्चों का बचपन, खेलने का अवसर, समय नहीं मिलता। ओके, ये सारे आपने देखा होगा। कभी कभी तो इतने छोटे छोटे से बच्चे, बहुत छोटे छोटे से, मान के चलो 7, 8, 9 साल, 10 तक के भी, 10 साल तक के बच्चे भी इस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ में मांगते हैं। ओके, तो बहुत दुखद बात है ये, क्योंकि दुनिया में कोई भी बच्चे समान नहीं होते। और यहाँ पे कह रहे हैं सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर ये भी कहा गया है कि बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव, यही अभी मैंने बताया, इन बच्चों का बचपना अभी हम लेते हैं जैसा मुकेश अंबानी है, या फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, फॉर जस्ट साम लोग भी यहाँ पे। ओके, सभी भैया अपने अपने बजट के थ्रू बहुत अच्छा करते हैं, तो सबके बच्चे बेस्ट खेलते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जो जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी डाउन है, तो वो तो आपको पता है कि भैया वो समान सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं करा पाएगा। जिसके पास में पैसा है, भी लो, अभी लो बच्चे के सामने बहुत सारे खिलौने आ गए एकदम बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। और जो पुअर है भैया, वो खाना ही मुश्किल से खा रहा है, तो बच्चे के लिए तो क्या क्या खिलौने लेकर आए। और आप जाते हैं मार्केट, खिलौने कितने महंगे महंगे आते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सभी बच्चों का जो यहाँ पर बचपना है डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं। अब दोनों सही है तो कुछ नहीं देखना, ए और आर दोनों राइट है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। नेक्स्ट है स्क्रीन पर 9 क्वेश्चन। बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास के विकास यानी कि डेवलपमेंट, विकास वो होता है जब आप, अगर हम बात करें जब बच्चा माँ के गर्भ में फर्स्ट टाइम ठहरता है, तभी से बालक का विकास स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ में बच्चे में धड़कन आती है, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ में जो है हाथ पैर बनने लगते हैं, इस तरह से 7, 8, 9 में पूर्ण बच्चा हो जाता है। तो डेवलप देखो माँ के गर्भ में भी हो रहा है भैया। ओके, ये ईश्वर है, सारी चीज़ें ईश्वर ने बनाई हुई है, तो इसके बारे में ही सही कथन यहाँ पे बताना है। और जो विकास होता है, विकास जीवन प्रयत्न चलता है। कैसे चलता है विकास? जीवन प्रयत्न चलता है। बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। केवल अनुवांशिक तरीके से बच्चे का विकास होता है। बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। बच्चे के विकास में विभिन्न आयामों में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो 4 कथन बताना है, विकास के बारे में संपूर्ण चर्चा कीजिए। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें ना, कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर ही, ओनली वातावरण का ही बस फर्क पड़ता है। अरे भैया, क्या हेरिडिटी का फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। अगर आप जो है माँ के गर्भ में नहीं होंगे तो क्या आप खाक वातावरण में आ जाओगे? बिल्कुल नहीं आओगे। तो पहले तो यहाँ पे अगर बात करें, हेरिडिटी अनुवांशिकता ही फर्क डालती है और वातावरण फिर, ठीक है ना। जैसे ही आपका जन्म हो जाता है तो फिर आप अपने वातावरण में आ जाते हैं, फिर आप संसार को एंजॉय करते हैं, क्या है जीवन कैसे जीना है। तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे तो केवल वर्ड दे दिया, केवल तो वैसे भी सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड से कह रहे हैं कि ओनली अनुवांशिकता से।
तो क्या आप ऑल टाइम माँ के गर्भ में ही रहोगे? क्या बाहर वातावरण में आप नहीं आओगे? ठीक है, ये भी चीज़ क्या है, रॉन्ग है। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता, बिल्कुल बच्चे के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत बेहतरीन है। और बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है, इसका बिल्कुल सभी बच्चों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। देखो कुछ पेरेंट्स जो है मीडियम टाइप्स के होते हैं तो बच्चे मीडियम टाइप्स के होते हैं, कुछ बहुत सुंदर होते हैं तो बच्चे भी सुंदर सुंदर होते हैं। इस तरह भी कह देते हैं, अपोजिट भी हो जाता है, सुंदर को इस तरह से भी हो जाता है, काले। देखो सभी टाइप्स के होते हैं। ओके, मुझे गाली मत देना कि मैम क्या है यहाँ पे स्टोरी सुना रहे हैं, नो वे, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अलग अलग इफेक्ट्स पड़ता है सभी अनुवांशिकता का, सभी वातावरण का। आप जैसे जिस इन्वायरमेंट में आपका जो खान पान है, ओके, सो उसी आधार पर यहाँ पर सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। सो अब मैं बता दे रही हूँ, 3rd और 4th आंसर राइट है। हाँ, ऑप्शन बी लगा लेना। ओके, फॉर दिस नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया, विकास, डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास की प्रक्रिया एक बहुआयामी है, एक रूपी है, रेखिक है, स्थिर है। नो, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी, मल्टी, बिल्कुल। देखो विकास ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से होता है, नो। मैंने कहा विकास माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है, जन्म मृत्यु तक चलता है, जब तक डेथ नहीं हो जाती। और ये आपकी हर प्रक्रिया में, हर जो है अवस्था में, वो शेष अवस्था है, बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। लेकिन एक बात है कि जो विकास होता है आपका सभी अवस्थाओं में कभी धीमा है, कभी तेज़ है, कभी धीमा है, कभी तेज, इस तरह। और अगर हमारे सामने सिचुएशन अच्छी है तो हमारा डेवलप अच्छा हो रहा है, और मानो चोट वोट लगे, कुछ बीमारी हो गई तो दुबले पतले हो गए तो अब डेवलप बहुत कम हो रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया जीवन में चलती रहती है। ओके, सो इसलिए क्या है, बहुआयामी है। सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे मेरा ही पार्ट 1 है, CDP पेपर और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट यहाँ पे सेशन। और लास्ट क्वेरी हमारी, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब की। ओके, सो सेशन अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे, सो फर्स्ट सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।